बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। नाज़रीन, आज से 2 रोज कबल थाना समनाबाद के इलाका में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जहां पर जाहिद बट और उसके बेटे हुसैन बट को शुएब और उसके बेटों की जानिब से फायरिंग करके गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसमें नाज़रीन जाहिद बट आंख पर फायर लगने से और दिमाग के पीछे से फायर निकले से मौका पर जाँ बाक हो गया, जबकि इसका बेटा हुसैन बट 2 फायर लगने से एक फायर गर्दन पर लगा नाज़रीन उसकी, और दूसरा फायर जो है उसको, जिससे वो शदीद जख्मी होके इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में सर्विस अस्पताल में मौजूद है। नाज़रीन, इस वाकया के पसे पर्दा होलनाक किस्म के इंकशाफात हैं और एक बड़ी दास्तान है। और ये दास्तान नाज़रीन शुरू होती है यासिर पस्तौल से। ये यासिर पस्तौल कौन था नाज़रीन, इसका क्या मामला थे, इन तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस वाकया से पहले कितने अफराद जो है वो मर्डर हो चुके हुए हैं, और शुएब के जो एक फेडरल इदारे का मुलाजिम है, इसका यासिर बट और यासिर पस्तौल से क्या ताल्लुक था। नाज़रीन, 2004 के अंदर इस यासिर पस्तौल ने, जो बस्तामी रोड मुस्लिम रोड का रिहायशी था, इसने 2004 में नाज़रीन इसी टीपू बट यानी कि जाहिद उर्फ टीपू बट के भाई नौशी बट को मामूली तलख कलामी के ऊपर फायरिंग करके मर्डर कर दिया था। और उसके बाद नाज़रीन ये फरार हो गया था, जिस पर इसके वालिद को इसको गिरफ्तार करने के लिए, कि जब इसके वालिद को पुलिस ने जो है वो अरेस्ट किया तो इसके वालिद जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर हार्ट अटैक के बाइस इंतकाल कर गए थे। और उसके बाद नाज़रीन ये यासिर बट जो है ये जेल चला गया। नाज़रीन, इस यासिर बट ने उस वक्त के जो इसके सीआईए पुलिस में कुछ ताल्लुकात थे कि जिनकी बिना के ऊपर ये शूटिंग्स करता था, 35 से ज्यादा इस पर मुकदमात थे, उनके साथ मिल मिला के 2 साल बाद एक मुकदमा दर्ज करवाया जाहिद बट के ऊपर, जाहिद बट उर्फ टीपू बट के ऊपर, जिसमें इसके घर के बाहर आग लगाने का एक वाकया छोटा सा हुआ था। उस मुकदमे के अंदर जाहिद बट जो है वो जेल में चला गया, और इन दोनों पार्टियों की इस मुकदमे की वजह से जो जाहिद बट पर दर्ज करवाया गया था सुलह हो गई। नाज़रीन, इस वाकया के बाद कुछ अरसा गुजरता है तो जो यासिर बट है ये भी नाज़रीन मर्डर हो जाता है, और आज तक इसके शूटर्स का पता ही नहीं है कि वो कौन थे, किसने इन्हें मारा। नाज़रीन, यासिर पस्तौल और यासिर बट एक फ्रॉडिया था, भत्ताखोर था, जिस पर बेशुमार मुकदमात दर्ज थे, और इसके चंद एक वाकयात में ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि जिनमें नाज़रीन इसने अपनी बीवी के नाम पर, इसकी बीवी के नाम पर एक गाड़ी थी, उसका फ्रॉड किया था, और उसके अलावा मुख्तलिफ काम करता था। और इसी सिलसिले के अंदर इसने फुरकान शाह के दफ्तर जाकर तोड़ फोड़ की, चीज़ें उठाकर ले गया। और फुरकान शाह जो आजकल वीलॉगर हैं, ये चूंकि उस वक्त गुलशन रावी और समनाबाद मार्केट के जो है वो गाड़ियों के जो है वो सदर थे, चेयरमैन थे, और ये सारी तंजीम चलाते थे उस वक्त गाड़ियों के मामला में, कार शोरूम वालों के साथ मिलके। इनके साथ नाज़रीन इसने वारदात की, जिस पर फुरकान शाह ने इस पर 395 का मुकदमा दर्ज करवाया। और अब एक डीएसपी साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, जुल्फकार बट, उन्होंने नाज़रीन इनकी सुलह करवा दी थी, जिसके बाद इनका मैटर खत्म हो गया था। और नाज़रीन, जब ये मर्डर हुआ यासिर पस्तौल और यासिर बट, तो नाज़रीन उस वक्त भी तफ्तीश के अंदर फुरकान शाह वगैरह बेगुनाह हो गए थे, क्योंकि इनकी नाज़रीन जुल्फकार बट साहब ने सुलह करवा दी थी, कि इस पर सवाल ही पैदा नहीं होता था कि फुरकान शाह वगैरह ऐसा कोई वाकया करते। लेकिन नाज़रीन, जो इसके वालिद पुलिस कस्टडी में मारे गए थे या उनको हार्ट अटैक हुआ था, उसके हवाले से फुरकान शाह को और उनके एक दोस्त थे उस वक्त के नायब नाज़म वहीद इब्रार गुल, नाज़रीन ये दोनों जो अफराद हैं, इन्हें इनके वालिद के मुकदमे के अंदर नामजद करने की कोशिश की गई, लेकिन नाज़रीन ये चूंकि बेगुनाह थे इसलिए उस मुकदमे में से फारिग हो गए। नाज़रीन, यासिर पस्तौल ने जब 2004 में नौशी बट का मर्डर किया तो उसके बाद नाज़रीन ये दुबई फरार हो गया था 2004-05 में, और उसके बाद इंटरपोल के जरिए इसे लाया गया था समनाबाद में। उस वक्त एसएचओ मलक तैमूर थे कि जब इसको लाया गया, और सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से इसे थाना मुस्लिम टाउन, एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन बैठते हैं, वहां पर शिफ्ट कर दिया गया था, और इसको प्रॉपर एक स्क्वाड दिया गया था कि इसे कोई मर्डर ना कर दे। और नाज़रीन ये जेल गया, जेल में जाने के बाद मैंने आपको बताया कि टीपू बट वगैरह पर इसने एक मुकदमा दर्ज करवाया, अपने जो उस वक्त के ताल्लुकात थे इसके पुलिस एहलकारों से, उनसे मिल के, सीआईए के पुलिस एहलकार थे, वो सीआईए के पुलिस अफसर थे, बड़ा उनके नाम का आजकल चर्चा हो रहा है, और वो इस पर खास शफकत रखते थे। तो नाज़रीन, जब इनकी बराबरी की सतह पर ये मुकदमा दर्ज हुए तो फिर टीपू ने, यानी कि जाहिद उर्फ टीपू ने और यासिर पस्तौल ने आपस में सुलह कर ली। लेकिन 2010 में एक जगह पर खाना खाते हुए, एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए नाज़रीन इस यासिर पस्तौल को नामालूम शूटर्स ने मर्डर कर दिया। नाज़रीन उस वक्त मौके के ऊपर वहां पर यासिर पस्तौल एक पुलिस एहलकार के साथ बैठा हुआ था, और जराए बताते हैं कि वो उस पुलिस एहलकार ने ही इसकी मुखबरी की थी, जबकि वहां पर एक हमारे एक साफ़ी होते थे, क्राइम रिपोर्टर होते थे, अली रिजवी साहब, आजकल वो बाहर हैं, वो भी मौका पर बैठे हुए थे। उन्होंने मौके की सारी वीडियो जो है वो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में उस वक्त वायरल की थी, कि जिस पर फुरकान शाह वगैरह का फिर नाम लगा था कि ये जो है उनके चूंकि दोस्त हैं इसलिए उन्होंने किया। लेकिन नाज़रीन फुरकान शाह का इस सारे मामले से, यासिर पस्तौल के मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं था।
नाज़रीन, अब वो यासिर पस्तौल का मामला तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन यासिर पस्तौल की वजह से जो खुंदक थी शुएब के दिल में कि जो यासिर पस्तौल का दोस्त था, इनका नाज़रीन बिल्कुल साथ घर है ज़ाहिद टीपू का, और इनकी अक्सर जो है इनके बच्चों की आपस में इन मामलात को, पुराने मामलात को लेके दिल में खुंदक रहती थी, जिस पर नाज़रीन इसके बेटे हुसैन बट के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया शुएब के बेटों ने, कि जिनमें दानियाल और फरजाद शामिल हैं, जिस पर ज़ाहिद उर्फ टीपू बट इनके घर शिकायत लेकर गया। लेकिन नाज़रीन शुएब बट चूंकि पहले से खुंदक रखता था यासिर पस्तौल की वजह से ज़ाहिद टीपू के साथ, और इसे लगता था कि ज़ाहिद टीपू ने ही शूटर्स को पैसे देके इसके दोस्त यासिर पस्तौल को मर्डर करवाया था, कि जिसके शूटर्स आज तक मिल नहीं सके हैं। चूंकि नाज़रीन यासिर पस्तौल ज़ाहिद उर्फ टीपू बट को अपने बाप का कातिल समझता था, और कोई बईद नहीं है कि अगर यासिर पस्तौल जिंदा रहता तो टीपू बट को उसी वक्त ही मर्डर कर दिया जाता। लेकिन नाज़रीन चूंकि 2010 में यासिर पस्तौल को नामालूम शूटर्स ने फायरिंग करके मर्डर कर दिया था, और यही खुंदक शुएब वगैरह के दिल में थी, जिस पर इनकी मजीद तलख कलामी हुई, और शुएब ने अपने बेटा के जो छत पर इसका बेटा एक मौजूद था, दानियाल था या फरजाद था, इसे ऑर्डर दिया कि इनको फायरिंग करके कत्ल कर दो। जिस पर नाज़रीन इस लड़कों ने फायरिंग कर दी, और फायरिंग के नतीजे के अंदर मैंने आपको बताया है कि एक फायर जो है वो सीधा इस ज़ाहिद उर्फ टीपू बट के आंख पर लगा और दिमाग से पार हो गया, जबकि बाकी फायरिंग में एक फायर इसके बेटे हुसैन बट की गर्दन में लगा जो पसली से निकला, और एक उसके पेट में लगा, और वह इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में सर्विस अस्पताल में एडमिट है। तो नाज़रीन ये इनकी सारी कहानी है। नाज़रीन जो यासिर पस्तौल था, इसने समनाबाद के इलाके में बहुत फायरिंग के वाकयात किए हुए थे, और इस पर खास शफकत थी साबिक एसपी सीआईए की। लेकिन नाज़रीन कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स भी थे कि जिन्हें देखकर यासिर पस्तौल इलाका छोड़ देता था, जिनमें जावेद सदीक साहब भी शामिल हैं, ऐसे जो समनाबाद लगे हुए थे। और नाज़रीन ये वहां पर भी इसी तरह पस्तौल दिखा के, इसका नाम ही यासिर पस्तौल मशहूर था, हर बंदे के ऊपर ये पस्तौल निकाल लेता था। तो जावेद सदीक साहब ने इसको चौकों के अंदर अच्छी खासी इसकी फेंटी लगाई थी, उसके बाद ये इलाका छोड़ के फरार हो गया था, और इलाके से बाहर ही रहा है जितनी देर जावेद सदीक साहब लगे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इसने बड़े वाकयात किए हुए हैं। नाज़रीन इस यासिर पस्तौल ने जवाद फिरदौसी के जो समनाबाद में जिसका केबल का कारोबार था और वो मर्डर हो गया था, उसका भाई मुन्ना फिरदौसी, इनकी भी 88 मॉडल की पिजारो जो है वो ले ली, और इनको फ़ोन करके कहा कि मैं थाने में पकड़ा गया हूँ, गाड़ी के कागजात बेचो। उस ज़माने में नाज़रीन आप जानते हैं कि ओपन लेटर होता था और बुक होती थी। वो नाज़रीन कागज़ लेके इनकी वो गाड़ी भी बेच गया। फिर नाज़रीन इसकी बीवी के नाम पर एक खैबर थी 90-94 मॉडल की काले रंग की, वो नाज़रीन उस गाड़ी को भी इसने एक शोरूम वाले को बेचा, और बेचने के बाद जाकर उसकी डुप्लीकेट फाइल निकलवा ली, और जाकर थाने समनाबाद में पर्चा करवा दिया, और पर्चा करवाने के बाद उनसे भी वो गाड़ी नाज़रीन बरामद करवा कर वो भी बेच के खा गया। फिर नाज़रीन ये लाहौर होटल में एक मैकेनिक के साथ इससे ताल्लुक वास्ता बनाया, और वहां पर जाकर उसके जरिए एक नया अप्लाइड फॉर होंडा लिया, उसको पीछे बिठाया और वन व्हीलिंग मारी, जिससे वो मैकेनिक नीचे गिर गया, और ये होंडा लेके जो है वो वहां से फरार हो गया। चूंकि बुक भी इसके पास थी, ओपन लेटर भी इसके पास था, और इसने कहा मैं मैकेनिक को पैसे दे के भेजता हूँ। लेकिन नाज़रीन ये वहां से फरार हो गया, और वो पैसे फिर मैकेनिक साहब को देने पड़े। तो नाज़रीन ये इस किस्म के वाकयात करता था यासिर पस्तौल, और नाज़रीन इस किस्म के वाकयात की वजह से, बदमाशी की वजह से इसने नौशी बट को मर्डर कर दिया तलख कलामी के ऊपर, जहां से नाज़रीन फिर इसका बाप जो है वो इसको पुलिस उठाकर जब लेकर गई तो वो हार्ट अटैक से हवालात में ही मर गया। तो नाज़रीन ये सारी यासिर पस्तौल की स्टोरी है, और ये शुएब है चूंकि ये यासिर पस्तौल का दोस्त था और खुंदक रखता था इस बात की बहुत ज़्यादा कि ज़ाहिद बट वगैरह जो है, इसको शक था कि ज़ाहिद बट वगैरह ने इसका जो दोस्त है यासिर पस्तौल उसको मर्डर करवाया हुआ है। लेकिन नाज़रीन अमली तौर पर ये कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन नाज़रीन इस किस्म के जब वाकयात होते हैं एक दूसरे के साथ, जब हमसाए खुंदक रखें इस किस्म के मामलात के लिए, तो फिर नाज़रीन आगे फिर इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं। तो आप देखें कि हुसैन बट भी इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में पड़ा हुआ है, और ये दूसरी पार्टी जो शुएब है ये खुद भी और इसके दोनों बेटे भी नाज़रीन पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है, मौका पर इनको पकड़ा गया है। वहाँ पर ज़राए बता रहे हैं कि जो ज़ाहिद बट वगैरह हैं, इनके जो साथ भतीजे वगैरह थे, इन्होंने मौका पे ही इन तीनों अफराद को पकड़ लिया था, और इनको वहाँ से भागने नहीं दिया जब तक पुलिस नहीं आई, और फिर नाज़रीन इनको पुलिस के हवाले किया गया, जहाँ पे इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। तो नाज़रीन अब ये जेल में जाएंगे, और आगे फिर अब नया एक दुश्मनी का जो है वो बाप खुल गया है। ये वो दुश्मनी है नाज़रीन को यासिर बट के साथ इनकी चली थी, और एक मौके के ऊपर आकर इनकी आपस में सुलह हो गई थी। लेकिन नाज़रीन अब ये शुएब और उसके बेटों ने इस घर के साथ एक और जो है वो दुश्मनी डाल ली है। बाप बेटा जो है नाज़रीन वो मारने की कोशिश की गई है। बाप तो नाज़रीन मारा गया फायरिंग से, और एक ही बेटा नाज़रीन ये ज़ाहिद उर्फ टीपू बट का, जिसका नाम हुसैन बट है, और वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में सर्विस अस्पताल में इस वक्त मौजूद है। तो ये नाज़रीन सारी कहानी है इनकी। नाज़रीन इस केस के हवाले से मजीद कोई फॉलो अप आएगा तो मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा। मेरे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।